हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ये जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उससे ये वाली थ्योरम मैंने ली है जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि इस थ्योरम्स को कैसे प्रूफ करें या फिर उनको कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थ्योरम में पूछा क्या है या क्या गिवन है। तो इसमें देखते हैं, इसमें दिया हुआ है इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 2/3 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब जो और बाकी के रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, सेक, कॉसेक और कॉट। तो उसमें से हमें साइन दिया हुआ है, बाकी के अदर्स जो है वो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे जो हमें दिया हुआ है। वी हैव, हमें क्या गिवन है? साइन ए इक्वल्स टू 2/3। ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ साइन, साइन की डेफिनेशन क्या कहती है? साइन ए हमारा इक्वल होता है हाइपर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। इसमें हमारा जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है यानी सी ए, और जो हमारा ये वाली साइड होती है बी सी, ये हमारे परपेंडिकुलर होती है, और जो नीचे वाली साइड होती है उसको बेस बोलते हैं जो कि हमारा ए बी है। ठीक है। अगर इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 2 है और हाइपोटेनस इक्वल्स टू 3 है। ओके। तो यहाँ से हमें अभी बेस निकालना बाकी है। बेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका यूज करेंगे। ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हमारी जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा बी सी स्क्वायर और प्लस में ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे सी ए क्या है? हमारा हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी गई है? हमें 3 दी गई है। और बी सी क्या है? हमारा परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। और ए बी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है। तो सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 2 स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके। यहाँ से अगर ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम यहाँ से ये वाली वैल्यू इधर ले जाएंगे, 3 3 जा 9 और माइनस में 2 2 जा 4, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5। और अगर ए बी से स्क्वायर हटाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा √5। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा बेस आ गया। ठीक है। बेस यानी ए बी। ओके। अब यहाँ से हम अदर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा कॉस है। कॉस कॉस से क्या होता है हमारा? कॉस से होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है हमारा? सी ए। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे, ए बी की वैल्यू क्या है हमारी? अभी यहाँ पे आई थी √5, और अपॉन में सी ए की वैल्यू है हमारी सी ए की वैल्यू यानी हाइपोटेनस यानी 3। ठीक है। ये वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसी तरह हम उसकी निकाल सकते हैं टेन की। टेन है हमारा क्या होता है? टेन इक्वल्स टू होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है। और साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? हमें दी हुई है 2/3, जो कि हमें थ्योरम में ही दी हुई थी 2/3। और अपॉन में क्या है हमारा? कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी √5/3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और मल्टीप्लाई में 3/√5। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 2/√5।
ठीक है। इसी तरह हम बाकी के फंक्शंस निकाल सकते हैं, जैसे कि कॉसेक ए क्या होता है हमारा साइन का उल्टा होता है, यानी 3/2 हो जाएगा। और सेक ए क्या होता है कॉस का उल्टा 3/√5 हो जाएगा। टेन ए इक्वल्स टू 2/√5, तो कॉट ए क्या हो जाएगा √5/2। ओके, थैंक यू।